सहयोगी अपना दल एस का बयान सामने आया है। मंत्री आशीष पटेल ने एबीपी गंगा से फोन पर बात की। फैसले के खिलाफ अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, बड़ी बात कही है आशीष पटेल ने। हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी अध्ययन कर रही है। आशीष पटेल ने कहा बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव सही नहीं है। आशीष पटेल ने ये बात कही है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना आरक्षण के सरकार चुनाव चाहे तो तुरंत प्रभाव से करवा सकती है। इसी पर ये भाजपा की सहयोगी अपना दल एस का बयान सामने आया है। मंत्री आशीष पटेल ने एबीपी गंगा से फोन पर बात की और ये बातें कही। फैसले के खिलाफ अपना दल एस सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आशीष पटेल ने ये बात कही है। और हाईकोर्ट के फैसले का पार्टी कर रही है अध्ययन, ये बात आशीष पटेल की तरफ से कही गई है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। वीरेश जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट का फैसला सामने आता है, उसके बाद आशीष पटेल ये कहते हैं कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपना दल एस। देखिए अपना दल एस ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के और आशीष पटेल कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री हैं। और ऐसे में कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने कहा, टेलीफोनिक वार्ता में और जोर देकर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले का हम अध्ययन कर रहे हैं और बिना आरक्षण ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कोई इसका औचित्य नहीं है। और ऐसे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पार्टी, हम सहयोगी दल भले हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन हमारा अपना स्टैंड है और स्टैंड बहुत क्लियर है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव का कोई मतलब नहीं है, वो बेमानी है। और पार्टी अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने साफ शब्दों में, 2 टूक शब्दों में साफ कहा कि जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है, यानी विरोध का स्वर उभरने लगा है, विरोध का स्वर सामने आने लगा है और पार्टी के सहयोगी दल की तरफ से सामने आया। और विपक्ष अभी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, क्या बातें कहेंगी, वो भी देखने वाला होगा। बड़ा ही दिलचस्प मामला है निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरीके से कोर्ट में इतने दिन तक बहस चल रही थी, लगातार सुनवाई चल रही थी, लोग अनुमान कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो घर बैठ गए थे, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है काफी वो चौंकाने वाला और अप्रत्याशित फैसला लोगों को लग रहा है, पार्टियों को लग रहा है, प्रत्याशियों को लग रहा है। और कह रहे हैं कि जो लोग घर बैठ गए अब वो भी दौड़ में शामिल हो गए। जब ओबीसी आरक्षण है नहीं तो ऐसे में सामान्य वर्ग हो या कोई भी हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग, इसका सबसे ज्यादा असर जो पार्टी के हाईकमान है, पार्टी के टिकट देने वाले हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उस पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब तो बहुत से जो टिकटार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने मान लिया था कि आरक्षण की वजह से वो अब उम्मीदवार नहीं है, वो लोग भी दौड़ में चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों से मेरी बात हुई जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, बुलंदशहर रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर रहते हैं, देवरिया और चंदौली रहते हैं, बिहार के बॉर्डर में रहते हैं, दिल्ली के बॉर्डर में रहते हैं, उत्तराखंड के बॉर्डर में रहते हैं। बहुत सारे लोगों का एबीपी गंगा के पास फोन आया कि भैया ये जो फैसला आया है, अब तो हम भी उम्मीदवार हो सकते हैं, हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारे भाई भतीजा भी हो सकते हैं। और पार्टी के बहुत सारे ऐसे कद्दावर नेताओं का फोन भी एबीपी गंगा के पास आया कि अब तो हम भी लड़ सकते हैं, हमारी बहू लड़ सकती है, हमारा बेटा, बहू, भतीजा सभी लड़ सकते हैं। तो ऐसे में पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं जिन्हें टिकट देना है, टिकट लेना है, टिकट बांटना है, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के फैसले का बहुत असर देखने को मिल रहा है और बहुत सारी गाड़ियां जो दूर दराज के लोग हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, हाईकमान के लिए, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, उनके फोन घड़घड़ाने लगे हैं कि हमें भी टिकट चाहिए, हमें भी टिकट चाहिए। यानी टिकट की लंबी कतार बढ़ती गई है और ये मामला दिलचस्प होता गया है हाईकोर्ट के फैसले से। बिल्कुल, और इसी के साथ ही अब हलचल भी बढ़ गई है। वीरेश जी, अब आने वाले वक्त में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, क्या रिएक्शंस आते हैं, वो देखना अहम होगा। बहरहाल आशीष पटेल ने जो बात कही है उसके भी कई माने हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।